ओके ट्रेडर्स एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग। कल के लिए बैंक निफ्टी एनालाइज कर लेते हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव कर सकता है। सबसे पहले जो कल कहा था कि इट इज़ ए मेजर रेजिस्टेंस, जो कि इसने आज फॉलो किया। एक गैप अप ओपनिंग हुई एंड चांसेस थे गैप अप ओपनिंग के या तो इसी लेवल पर होते कुछ, लेकिन एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर उसी रेजिस्टेंस पर गैप अप ओपनिंग हुई और वहाँ मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। एंड उसके बाद जो मार्केट रहा वो बिल्कुल बेकार था, यानी कि साइडवेज मार्केट रहा। एंड मैं ये सोच रहा था कि साइडवेज मार्केट रह सकता है कल के लिए, तो थोड़ा ऑब्वियस था। अब कल के लिए एनालाइज कर लेते हैं कल किस तरीके से बिहेव कर सकता है। सिंपली अगर यहाँ पर थोड़े पैटर्न्स एनालाइज करेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट किया है मार्केट ने, ठीक है। अभी तक एक परफेक्ट प्राइस एक्शन हमें नहीं मिला है कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का पैटर्न। तो एक कन्फर्मेशन तो अभी है ही नहीं। हाँ, और चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पर कि मार्केट सस्टेन कर रहा हो सही में और यहाँ से ट्राई करे मार्केट थोड़ा सा वॉल्यूम बनाए और ऊपर की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करे। तो दोनों सिनारियो हो सकते हैं, ये तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे थोड़ा डे टाइम फ्रेम में थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं 5 मिनट में बात करूँगा। ओके, तो मेजर जो रेजिस्टेंस था उस पर फिर से हिट हुआ है। अब अगर एक बड़े मूव के लिए हमें देखना है तो ये डिपेंड करेगा कि क्या ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या नहीं। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो एक बड़ा मूव मुश्किल है, क्योंकि फिर से मार्केट इसी रेंज में फंस जाएगा। तो डे टाइम फ्रेम में कुछ खास है नहीं, जो कल था वही है। अभी भी कोई डायरेक्शन हमें नहीं मिली है कि हाँ मार्केट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब सिंपल लगते हैं, आज का हाई मार्क करेंगे जो कि एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस है। एंड मार्केट ने आज खुद बता दिया कि जो है जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है कॉल साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कोई समझदारी नहीं है। एंड मार्केट आपको खुद ही सिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई और सिखाएगा। मार्केट अपने आप सिखा देता है कि क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी है। अब यहाँ पर ये तो मेजर रेजिस्टेंस हो गया, इससे पहले तो कॉल की सोचना ही बेकार है। हाँ, यहाँ पर सुबह सुबह एक पुट की ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती थी, जिन्हें थोड़ा सा रिस्क लेना था, या तो यहाँ से ब्रेक करता या ऑब्वियस था कि सेलिंग आती, ठीक है। वो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। अब ये आपका मेजर रेजिस्टेंस हो गया एंड नीचे जो है हम आज का लो लेंगे जो कि है ये। एंड इफ वी मार्केट यहाँ पर 52,000 जो कल का था अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट ऊपर नीचे आप ले सकते हैं, वही सपोर्ट है एग्जैक्ट, दैट इज 52,000। एंड 52,000 पे ही हमें सेलिंग नहीं करनी जब तक ये 950 भी ब्रेक ना करे, ठीक है। थोड़ा सा 50 पॉइंट का गैप है, 51,950 ब्रेक ना करे तब तक हमें ये नहीं सोचना कि हाँ ये लेवल टूटेंगे। अगर ये लेवल टूटता है कल, क्योंकि मार्केट आज फिर से थोड़ा सा शुरू में वॉलेटाइल हुआ एंड ये वॉलेटाइल होना कोई बड़ी बात नहीं है, सुबह सुबह के मार्केट में मार्केट होता है। अब ये जो साइडवेज हुआ है तो मार्केट साइडवेज की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब या तो कल भी मार्केट साइडवेज हो सकता है या कल हमें एक मूव मिल सकता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ट्रेड करना है, इसके हाई को मार्क करना है, ये मेजर रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर ये जो एरिया बचा, यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कोई मतलब नहीं है, जोन अच्छा नहीं है ये। यहाँ पर यहाँ से मेजर हमें चीज़ें मिलेंगी कि हाँ यहाँ से मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा फिर से, लेकिन मार्केट बार बार ट्राई कर रहा है तो चांसेस हैं कि हाँ अब की बार इस लेवल को तोड़ सकता है मार्केट एंड एक अच्छा मूव आ सकता है। तो अब 52,000 आपका सपोर्ट हो गया। ये जो रेंज बनी, अगर इसी में मार्केट फंसा रहता है कल भी तो पूरा मार्केट कल भी साइडवेज रहेगा। मान लीजिए इसी रेंज में गैप अप ओपनिंग हुई तो मार्केट फिर से इसी रेंज में फंस सकता है। फ्लैट ओपनिंग हुई तो वो डिपेंड कर सकती है कि मार्केट किस तरह किस डायरेक्शन में जा रहा है। थोड़ी सी रेंज बड़ी है, 500 पॉइंट की है, स्कैल्पिंग हो सकती है।
यू कैन ड्रो रजिस्टेंस एंड सपोर्ट हेयर। यहाँ पर एक रजिस्टेंस ड्रो किया जा सकता है जो कि है 52,297 के अप्रॉक्स है, एंड एक अच्छा रजिस्टेंस है, माइनर रजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकती है। यहाँ पर एक पुट की ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो सकती है अगर ये ब्रेक नहीं होता है, एंड टारगेट 52,000 ईजी रहेगा। ठीक है, तो 200-250 की एक स्कैल्पिंग भी नहीं कहेंगे, अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है। वो डिपेंड करेगा कि क्या मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है या नहीं, या यही रहेगा कि मार्केट फिर से अगर तो छोटा सा गैप अप होता है फिर से इसी रेंज में फंसेगा। फ्लैट ओपनिंग होती है तो या तो इसे ट्राई करेगा तोड़ने का, एंड इसे अगर ट्राई करता है तो वही थे गैप फिल हो सकता है, एक अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। और अगर मार्केट सस्टेन करता है तो वो भी बढ़िया बात है, 52,573 पे हम कंफर्म करेंगे। उससे पहले कॉल की पोजीशन बनाने में कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं, एकदम से वॉलेटाइल होता है फिर साइडवेज हो सकता है, हो जाता है। तो ऑप्शंस में ये चीज़ें अच्छी नहीं है। अगर आप और टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें बेस्ट हो सकता है, बट ऑप्शंस में पूरा प्रीमियम जीरो हो सकता है, नील हो सकता है। सो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है आपको, एंड बेसिक प्राइस एक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग करनी है। यहाँ पर बेसिक प्राइस एक्शन बन रहा है, एंड इसी के बेस पर जो है हमने ये मार्क किया है 52,000। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे पुट के साइड। तो ये रेंज थोड़ी सी स्कैल्पिंग के लिए रहेगी जो मैंने बता दी, 250-300 पॉइंट की। एंड इस लेवल पर फिर से मार्केट आता है तो सस्टेन कर सकता है, क्योंकि बहुत टाइम मार्केट इसे हिट कर चुका है। तो लेवल्स टूटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक अच्छी ट्रेड हमें ऊपर साइड में मिल सकती है, नीचे साइड में मिल सकती है, क्योंकि जो गैप अप हुआ था, जो गैप फिलिंग है वो अच्छी गैप फिलिंग है। मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 900 यू कैन सी 147 से सीधा जो है गैप, अगर ये लेवल टूटता है तो अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट के 800 पॉइंट्स हैं आपके, ये जो गैप है। ठीक है, ये अच्छा टारगेट है, एंड यहाँ से ये अगर होता है तो ऊपर साइड के लिए अच्छे टारगेट है। तो इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। डे टाइम फ्रेम में भी मैंने बता दिया, वही है। ये रेंज जो है यहाँ से फिर से इसी रेंज में फंस सकता है। अगर हमें ट्रेड पुट में मिलती है तो अच्छी ट्रेड मिलेगी, क्योंकि यू कैन सी हियर हिस्ट्री आप देख सकते हैं। ठीक है, बट मार्केट मल्टीपल टाइम इसे हिट कर चुका है, तो इसके एंड मार्केट जो है यहाँ से नीचे से देखिए इस इन लेवल्स को भी ब्रेक करके वहाँ से सस्टेन करके आया है। तो मार्केट में स्ट्रेंथ तो है, इसे तो आप नहीं झुठला सकते। हाँ, थोड़ी सी सेलिंग आई है आज। अब देखना यह है कि ये मार्केट को किस डायरेक्शन में कौन ले जाएगा। अगर बायर्स यहाँ पर और ज़्यादा एक्टिव होंगे तो ऑब्वियस है मार्केट ऊपर जाएगा। अगर सेलर्स यहाँ पर एग्रेसिव हो गए तो फिर से मार्केट नीचे आ जाएगा, जो कि फर्स्ट टारगेट गैप फिलिंग है, एंड सेकंड विल बी दिस, दैट इज़ 50,393। सो टारगेट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं इस स्विंग का, जो कि 50% अप्रोक्सीमेटली यहीं आएगा। ठीक है, ये ब्रेक होता है तो नीचे के टारगेट्स इजीली अचीवेबल हैं, एंड ऊपर के टारगेट्स यू कैन ड्रॉ मल्टीपल रेजिस्टेंसेस एंड मल्टीपल सपोर्ट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो वही है, ट्रेड मिलेंगी, अच्छी ट्रेड मिलेंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करनी है। अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर आपको 100 रुपये का उसमें लॉस आप फिक्स कर रहे हैं एस सेल, तो उसमें एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रखिए। ये नहीं है कि 100 अगर एस एल है तो 100 का ही प्रॉफिट है। तो ये एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द डे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आप इनडायरेक्टली लॉसेज में जाएंगे जब आप देखेंगे। तो अगर 100 का आप लॉस लेने के लिए तैयार हैं तो मिनिमम बेयर मिनिमम 200 का या इससे प्लस ही 300 का तो आप लेके चलें, इससे प्लस हमेशा लेके चलें। इट्स मीन कि इफ़ यू आर able to lose your one part of your money, then you should gain at least 3 parts of that। ठीक है, अगर आप मान जिसे हम कहेंगे 1:3। ठीक है, अगर एक पार्ट आप अपने मनी का लॉस कर सकते हैं एस सेल में, तो उसके आगे
3 पार्ट आपको मिलने चाहिए, ठीक है। उससे नीचे अगर आप करते हैं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजीज की वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट।